स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक परफेक्ट मूवी टू सीरीज़ के अडेप्टेशन की। बहुत कम ऐसे मूवीज़ का हमें कॉम्बो मिलता है जहाँ पर एक अच्छी मूवी आती है, उसके बाद उससे रिलेटेड या उसके फॉलोअप में एक सीरीज़ बनाई जाती है, या उसके प्रीक्वल पर कोई सीरीज़ बनाई जाती है और वो उस यूनिवर्स को, उस कहानी को एक्सपेंड किया जाता है अच्छे तरह से और कनेक्ट किया जाता है मेन मूवी से। और ऐसा ही एक बहुत परफेक्ट अडेप्टेशन है फार्गो, जो अमेरिका के स्मॉल टाउन क्राइम पर एक कॉमेडी थ्रिलर सीरीज़ है। और पहले इसकी मूवी आई थी, कोएन ब्रदर्स ने इसको बनाया है और मूवी बहुत सक्सेसफुल हुई थी। और कई कई साल, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद उन्होंने इस पर सीरीज़ बनाई है। और भाई साहब, जो सीरीज़ बनाई है वो इस वर्ल्ड को बहुत खोल देती है, देखने में मज़ा आता है। तो ओरिजिनल फार्गो एक डार्क कॉमेडी है जहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किडनैप करवाता है ताकि वो फिरौती के पैसे अपने ससुर से ले सके। और आधे वो किडनैपर्स को देगा, आधे पैसों से उसका प्लान होता है कि वो कुछ बिज़नेस शुरू करे। तो क्या आपको ये कहानी फ़ेमिलियर लगी? तो जी हाँ, ये कहानी आपने देखी होगी। सैफ़ अली ख़ान की एक फ़िल्म है, लव के लिए कुछ भी करेगा, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। और इसमें फ़रदीन खान और आफ्ताब भी है। लेट 90s की मूवी है, आपको अगर याद होगा। दरीप ताहिल जी सैफ़ अली ख़ान के ससुर होते हैं। सिमिलर स्टोरी, फ़नी स्टोरी है, लेकिन वो एक फ़नी डायरेक्शन में उसको लेकर गए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार। और जब वो किडनैपिंग होती है तो फिर आप समझ गए होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, चीज़ें प्लान से हट जाती हैं। और ये सब फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर लेडी आती हैं जो कि प्रेग्नेंट है। तो फिर उनका एक अलग यूनिक कैरेक्टर है, मतलब आपको देखने को नहीं मिलता उस समय, स्पेशली 90s में। आप इमेजिन करिए, फ़िल्म के मुख्य किरदारों में से एक ऐसा किरदार है जो कि पुलिस का किरदार है। मतलब पुलिस को हम इमेजिन करते हैं कोई मतलब कोई अथॉरिटी वाले फिगर होंगे, लेकिन ये बताया गया है, देखिए छोटे छोटे टाउन में किसी को काम करना पड़ता है, कोई नहीं है तो फिर वो प्रेग्नेंट लेडी ही उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मतलब उनके पास वो मामूली बात है इस तरह से, क्योंकि वहाँ और कोई है नहीं, लोग है नहीं, तो वो जिम्मेदारी से आकर वो फिर अपना काम करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वहाँ का जीवन। और इस तरह का यहाँ भी, हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी रियलिटी से इंस्पायर्ड चीज़ें हैं, लेकिन देखने में मज़ा आया। और सीरीज़ अडेप्टेशन इसको नेक्स्ट लेवल लेकर गया है, इसकी एक इतिहास में गए हैं। कैसे फार्गो करके एक बहुत बड़ा शहर होता था एक ज़माने में अमेरिका में। शुरुआत में अगर आप देखें, ऐसे बहुत सारे शहर थे अमेरिका में जो बसे थे, क्योंकि पूर्वी तट से अमेरिका शुरू हुआ था, अमेरिका बसना शुरू हुआ था। तो ओरिजिनली आप देखेंगे जो अमेरिकन फ्लैग पे जो 13 स्ट्राइप होते हैं, वो ओरिजिनली वो पूर्वी तट के स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन है। शुरुआत में क्योंकि 13 स्टेट्स ने ये साइन किया था कि हम अमेरिका बना रहे हैं, कंट्री बना रहे हैं करके, 13 स्टेट्स ने डिक्लेरेशन साइन किया था। इसके बाद थोड़ा सा जब वो आगे गए तो ऐसे बहुत सिटीज़ थे जिनका महत्व बाद में ख़त्म हो गया, जब कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट पर, फिर जब कंपनीज़ और बिजनेसेस और उद्योग सारा पश्चिमी तट की तरफ चला गया, तो अमेरिका का बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर काफ़ी खेतीबाड़ी होती है आज भी। और यहीं पर फिर ऐसे ऐसे क्राइम्स होते हैं। ऐसे ही जगह पर एक शहर है फार्गो, और ऐसे 2-3 शहर हैं जो आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं, जिनका इतिहास जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पर आज भी क्रिमिनल छुपे हुए हैं, मतलब सीरीज़ के हिसाब से। और भी ऐसे रियल लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि इन जगहों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी आप सोचें, मध्य प्रदेश हो गया, और भी 3-4 स्टेट है, जैसे आप उड़ीसा ले लें। अब कोई ये नहीं सोचता कि उड़ीसा मध्य प्रदेश से कुछ बहुत बड़ी क्राइम चलाई जा रही होगी या इस तरह से कुछ हो रहा होगा। जो भी हम सुनते हैं, हम बड़े स्टेट्स यूपी महाराष्ट्र के बारे में ही, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, साउथ में फिर आप सुनेंगे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, ज़्यादा आपको सुनने में यही क्राइम का कुछ आएगा तो यहीं से आएगा। गोवा को ले लें आप, और तो कश्मीर में एक अलग इशू है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप ले लें। अभी फ़िलहाल थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में ऐसे लग रहा है, पहले तो कोई नहीं सोचता था कि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी होती होगी, मतलब आम जनता को कुछ पता ही नहीं था। तो ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है इस सीरीज़ में जो आपको देखने को मिलेगा। इस शो के 5 सीज़न हैं, अलग अलग डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन सॉरी, मेरा मतलब अलग अलग तरह से वो कनेक्टेड है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा तो आपको सीज़न 2 या सीज़न 3 नहीं समझ आएगा। तो ये शो जगह, प्लेस, एटमॉस्फेयर के बारे में ज़्यादा है, कि वो जो वहाँ की जो गांव की लाइफ है यूएस की, उसके बारे में ज़्यादा है, स्मॉल टाउन लाइफ के बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में थोड़ा सा कनेक्शन हैं। आपको शायद सीज़न 2 के कुछ किरदार सीज़न 4 में दिख जाएंगे, और इस तरह से वाइसा वर्सा आपको दिखेगा। कुछ किरदार आपको शायद थोड़ी देर के लिए सीज़न 1 में दिखेंगे, लेकिन आपको आगे चलकर उनकी बैकग्राउंड स्टोरी किसी और सीज़न में बताई जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटिंग की है कोएन ब्रदर्स ने, और जो भी उनकी टीम है, बहुत शानदार। इस तरह का अडेप्टेशन मैंने किसी मूवी और सीरीज़ का मतलब
आगे पीछे कर कर इस तरह से तो नहीं देखा। और इन सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि 8-10 एपिसोड के होते हैं और आप फार्गो का कोई भी सीज़न, मैं आपको कह रहा हूँ 5 सीज़न है, अभी आप चाहे तो आप 5th सीज़न उठाकर देख लीजिए, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की कहानी आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि उस तरह का कनेक्शन नहीं है। कैरेक्टर्स कुछ कुछ कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको, आप 5th सीज़न भी अगर आप उठाकर देख लेंगे तो ऐसा नहीं है आपको फर्स्ट वाला नहीं पसंद आएगा या सेकंड कुछ आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे हम डॉक्टर हू में भी देखते हैं, टाइम ट्रैवल की सीरीज़ है, उस पर अलग से हम वीडियोस बनाए हैं, आई थिंक मैंने बनाया भी है और आगे भी शायद बनाएंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। बहुत इंटरेस्टिंग वो भी एक शो है। इस तरह के शोज़ जो होते हैं इनमें आपको पूरे सीजन्स देखने की ज़रूरत नहीं होती, तो अच्छा है, देखने में मज़ा आता है। और यूजुअली मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग शोज़ पसंद नहीं है, मगर इस शो का जो फार्मूला है और जिस तरह से इन्होंने लूज़ कनेक्टिविटी रखी है, यानी कि आपको डिपेंडेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से आराम से इसके और 5 सीज़न भी बनाए जा सकते हैं। फार्गो के आराम से स्टोरी को फिराया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है सीज़न टू सीज़न। फार्मूला भी बहुत अच्छा है, आप हर बार अलग अलग क्राइम को लाकर उस तरह का एटमॉस्फेयर और वो एक्सपीरियंस आप मिक्स कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।